मीना कुमारी का असली नाम नजमी बानो था और ये बम्बई में पैदा हुई थी। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे और उन्होंने ईद का चांद फिल्म में संगीतकार का भी काम किया था। उनकी मां प्रभावती देवी, जो बाद में इकबाल बानो के नाम से जानी गई, भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद बानो भी फिल्म अभिनेत्री थी, जो आजादी के बाद पाकिस्तान चली गई। कहा जाता है कि दरिद्रता के ग्रस्त इनके पिता अली बख्श उन्हें पैदा होते ही अनाथाश्रम में छोड़ आए थे। चूंकि वे श्रीमान गड़े को उनकी फीस देने में असमर्थ थे, हालांकि अपने नवजात शिशु से दूर जाते जाते पिता का दिल भर आया और तुरंत अनाथाश्रम की ओर चल पड़े। पास पहुंचे तो देखा कि नन्ही मीना के पूरे शरीर पर चींटियां काट रही थी। अनाथाश्रम का दरवाजा बंद था, शायद अंदर सब सो गए थे। यह सब देख उस लाचार पिता की हिम्मत टूट गई, आंखों से आंसू बह निकले। झट से अपनी नन्ही सी जान को साफ किया और अपने दिल से लगा ली। अली बख्श अपनी चंद दिनों की बेटी को घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर के वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मन में लगे बदकिस्मती के घाव ने अंतिम सांस तक मीना का साथ नहीं छोड़ा। नजमी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म फरजंदे वतन में बेबी नजमी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने इनका नाम बेबी नजमी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 1946 में आई फिल्म बच्चों का खेल से बेबी मीना 14 वर्ष की आयु में मीना कुमारी बनी। मीना कुमारी का फिल्मी सफर। वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म शारदा में मीना कुमारी के अभिनय के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में मीना कुमारी ने अभिनेता राज कपूर की प्रेयसी के अलावा उनकी सौतेली मां की भूमिका भी निभाई। हालांकि उसी वर्ष फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म अभिनेत्री नरगिस को सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन बॉम्बे जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने मीना कुमारी को उस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामित किया। फिल्म पाकीजा। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा। कमाल अमरोई की फिल्म पाकीजा के निर्माण में लगभग 14 वर्ष लग गए। इस दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोई से अलग हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने फिल्म की शूटिंग जारी रखी, क्योंकि उनका मानना था कि पाकीजा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। वर्ष 1972 में जब पाकीजा प्रदर्शित हुई तो फिल्म में मीना कुमारी के अभिनय को देखकर दर्शक मुग्ध हो गए और यह फिल्म आज भी मीना कुमारी के जीवंत अभिनय के लिए याद की जाती है। सहनायक। मीना कुमारी के सिनेमा कैरियर में उनकी जोड़ी फिल्म अभिनेता अशोक कुमार के साथ काफी प्रसिद्ध रही। मीना कुमारी और अशोक कुमार की जोड़ी वाली फिल्मों में तमाशा, परिणीता, बादबान, बंदिश, भीगी रात, शतरंज, एक ही रास्ता, सवेरा, फरिश्ता, आरती, चित्रलेखा, बेनजीर, बहू बेगम, जवाब और पाकीजा जैसी फिल्में शामिल हैं। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली मीना कुमारी की जोड़ी ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के साथ भी काफी पसंद की गई। मीना कुमारी और दिलीप कुमार की जोड़ी ने फुटपाथ, आजाद, कोहिनूर और यहूदी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र। बहुत से लोग आज इस बात को यकीन से कहते हैं कि धर्मेंद्र ने अपना कैरियर बनाने के लिए मीना कुमारी का इस्तेमाल किया। उस समय मीना कुमारी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। शायद असल कहानी तो कभी बाहर आएगी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि धर्मेंद्र के आगमन के 2-3 सालों में कमाल अमरोई और मीना कुमारी का अन्यथा प्रसन्न रहा दाम्पत्य गुलाटी कहा गया। हालात यहाँ तक आ गए कि 1954 में कमाल अमरोई ने पाकीजा की शूटिंग तक बंद कर दी। इसके बाद भी धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से अपनी नजदीकियां कम नहीं की। उन्हें अपना करियर बनाना था। काजल फिल्म की सफलता इस तथ्य को प्रमाणित करती है। नायक के रूप में धर्मेंद्र की पहली सुपरहिट थी फूल और पत्थर। यह भी मीना कुमारी की ही मेहरबानी थी, क्योंकि धर्मेंद्र की उपस्थिति के कारण ही मीना कुमारी ने इस फिल्म में काम करने की सहमति दी थी। एक बार धर्मेंद्र स्टार बन गए तो सारा कुछ बदल गया। अब धर्मेंद्र दूसरे ठिकानों की तरफ निकल पड़े और मीना कुमारी को अपने तिरस्कृत किए जाने का दुखद एहसास हुआ। यहीं से मीना कुमारी के जीवन में शराब की घातक एंट्री हुई, जो अंततः उनका जीवन लील गई। लेकिन इस सारे सालों में मीना कुमारी ने कमाल अमरोई को प्रेम करना बंद नहीं किया।
इसी वजह से जब उन्हें एहसास हुआ कि खराब स्वास्थ्य के चलते अब उनका लंबे समय तक जीना मुश्किल है, उन्होंने पाकीज़ा की शूटिंग के लिए हामी भर दी। नाज़मीन को नहीं मिली किसी की मोहब्बत। नाज़मीन, जी हाँ, फिल्म नाम से पहले यही नाम था मीना कुमारी का। मीना कुमारी की जिंदगी में कमाल अमरोही, जो कि उन्हें बचपन से जानते थे, और जब वो 20 की हो गई तब उनसे शादी की। धर्मेंद्र और गुलजार की इसमें बड़ी भूमिका थी। सवाल है कि इनमें सबसे ज्यादा मीना कुमारी के आखिरी वक्त तक कौन करीब रहा, तो मीना कुमारी को जानने वाले इसके जवाब में गुलजार का नाम लेंगे। वही गुलजार जिन्हें वो अपना सबसे कीमती सरमाया, अपनी डायरियां वसीयत में सौंप कर गयी। तो दोस्तों, ये थी कहानी महान अदाकारा मीना कुमारी की। कहा जाता है कि मीना कुमारी एक्टिंग करते हुए कोई दुखद सीन देना हो तो इतनी भावुक हो जाती थी, अपने रोल में इतनी खो जाती थी कि उन्हें कभी सुरमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ यही वजह है कि मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन का नाम दिया गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी जानकारियां हम आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।